हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको हार्दिक बधाई आरएस की तैयारी करने के लिए, आरएस के बारे में सोचने के लिए। आपने अगर टारगेट 2021 आरएस डिसाइड किया है तो आप लोगों को हमारी टीम की ओर से, हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों। और आरएस को एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि जिसको आप नहीं कर पाओ। बहुत अगर डेडिकेशन के साथ में तैयारी करते हो तो 100% आप इसको क्रैक कर सकते हैं। और इसमें बस आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अनुशासित रहना है, नियमित रूप से आपको अध्ययन करना है। आप लोग हमसे जुड़ के पढ़ सकते हैं मित्रों। आज आपका आरएस में एक मेंस में और प्री में एक टॉपिक आता है जियोलॉजिकल टाइमिंग स्केल, जो बहुत कम लोगों के समझ में आता है और अक्सर आरएस में से इसमें प्रश्न पूछता है। पिछली बार भी आरएस मेंस में इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। 100 वर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है, 50 वर्ड में क्वेश्चन पूछ लेता है और आपसे 20 वर्ड में इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मित्रों, इसको कैसे आपको करना है, इस सवाल को कैसे आपको लिखना होता है, क्या इसमें से पूछा जाएगा, वो सब चीज़ों को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइमिंग स्केल। टॉपिक आपका है मेरे मित्रों जियोलॉजिकल टाइमिंग स्केल। जियोलॉजिकल टाइमिंग स्केल को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलते हैं इसको भूगर्भिक समय सारणी। भूगर्भिक समय सारणी। मित्रों, नाम से ही पता चल रहा है, नाम से इसका मतलब छुपा हुआ है। भूगर्भिक, भू का मतलब पृथ्वी, भू का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और गर्भिक का मतलब इसके गर्भ में, इसके गर्भ में, इसके गर्भ में या इसके ऊपरी भाग पर, ऊपरी भाग में जो आपको चट्टान्स मिलती है, जो चट्टान्स होती हैं वो, प्लस जो जीवाश्म होते हैं, जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म, उनके समय, अब नाम से पता चल रहा है समय, यानी कि उनका समय बताने की ये सारणी है। समय बताने की क्या है? सारणी है। ये समय बताने की क्या है? सारणी है। जो आपको विभिन्न प्रकार के फॉसिल्स मिलते हैं तो वो कौन से टाइम पीरियड के हैं, उनकी आयु क्या है। जो हमारे यहाँ पे जो रॉक्स मिलती हैं, चट्टान्स मिलती हैं, ये कौन से युग की हैं, कौन से समय की हैं। समझ में आया ना? इनके फॉसिल्स कौन से टाइम के हैं, ये किससे मिलती जुलती हैं। इनका जो टाइम बताने का है, जो टाइम पीरियड बताया जाता है, जो समय बताया जाता है, वो बताया जाता है आपको भूगर्भिक समय सारणी के माध्यम से। किसके माध्यम से बताया जाता है? भूगर्भिक समय सारणी के माध्यम से। तो सिंपल सी चीज़ है, नाम में इसका उत्तर छुपा हुआ है, ध्यान से देखना है आपको। बस कितना है? भूगर्भिक समय सारणी। मित्रों, भू का मतलब पृथ्वी, गर्भिक का मतलब इसके गर्भ में या इसके जो ऊपरी भाग में आपको क्या मिलेंगे? चट्टान मिलेंगे। इसके गर्भ में या ऊपर भाग में फॉसिल्स मिलेंगे। इन फॉसिल्स का समय ज्ञात करने की ये क्या है? सारणी है। समय ज्ञात करने की क्या है? ये सारणी है। अब इस सारणी को हम कितने भागों में बांटते हैं, कैसे इसको पढ़ेंगे, ये एक एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपल भाषा में ध्यान रखना कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की मित्रों आयु, पृथ्वी की आयु अनुमानित कितनी मानी गई है? 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। 4.6 अरब वर्ष मानी गई है। कई जगह आपको ये 4.8 मिल जाएगी, कई जगह आपको 4.5 मिल जाएगी। समझ में है ना? तो याद रखना, पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष मानी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, इस पृथ्वी की मैंने बात की, तो इस पृथ्वी में इन सब के समय को बताने के लिए, इस पृथ्वी के ऊपर इन सभी के समय को बताने के लिए एक सारणी का अवलोकन हम करेंगे और वो सारणी आपको देखनी है, ध्यान से समझना है। जैसे ये मैंने बताई, बना दी पूरी पृथ्वी,
ये पूरी अर्थ है। तो इस अर्थ का सबसे बड़ा कालखंड, इस अर्थ का यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा कालखंड, सबसे बड़ा कालखंड, सबसे बड़ा जो कालखंड होता है उस कालखंड को सिंपल भाषा में समझना हम एरा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एरा। एरा, एरा कहते हैं। एरा का मतलब होता है महाकल्प। क्या बोलते हैं उसको? एरा बोलते हैं। और एरा का मतलब होता है महाकल्प। और इस एरा को कितने पार्ट्स में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि संपूर्ण पृथ्वी पर कितना एरा थे? 5 एरा थे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इस महाकल्प में यदि मैं बात करूं तो ये देखो, ये मैंने बना दिया इस महाकल्प में। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर होता है इपोक। क्या होता है? इपोक होता है। इपोक। और इपोक को क्या बोला जाता है? इपोक को बोलते हैं युग। इपोक को क्या बोलते हैं? युग। और युग जो थे आपके, ये कितने थे? 4। इस इपोक में फिर मैं अगर मैं बात करूं तो मित्रों ये होता है आपका पीरियड। ये क्या होता है? पीरियड। और पीरियड को क्या बोलेंगे? पीरियड को बोला जाता है कल्प या शक। कल्प या शक बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कल्प या शक बोला जाता है। और इनकी संख्या टोटल कितनी थी? कितने भागों में बांटा? 18 में। तो सिंपल भाषा में समझना, पृथ्वी के ऊपर जितने भी चट्टान हैं, रॉक्स हैं, जितने भी आपके फोसिल्स हैं, इनका समय पता करने के लिए हमको जियोलॉजिकल टाइमिंग स्केल की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के संपूर्ण यानी कि पृथ्वी का जो सबसे बड़ा कालखंड था उसे एरा कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा कालखंड कौन सा था? एरा। एरा से छोटा होता है इपोक। और इपोक से छोटा होता है पीरियड। ये क्रम याद रखना है आपको। ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा क्या होता है? एरा। उससे छोटा इपोक। उससे छोटा पीरियड। तो एरा को कितने भाग हैं? एरा के कितने पार्ट है? कितने एरा थे? 5। कितने इपोक थे? 4। और कितने पीरियड थे? 18 पीरियड थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपन एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये एक एक खाका याद होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ एरा की। एरा। एरा के बाद में ये आ गया आपका इपोक। और इपोक के बाद में ये आ गया पीरियड। पीरियड। एरा की बात करें तो 5 एराओं में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो पहला है आपका प्री पैलियोजोइक। प्री पैलियोजोइक। पहले तो मित्रों ये आपको चार्ट याद होना चाहिए। अगर ये चार्ट याद है ना, आपका जीवन में सवाल गलत नहीं होगा। प्री पैलियोजोइक। फिर उसके बाद में देखो कैसे बनाना है। प्री पैलियोजोइक। फिर दूसरे में प्री हटा दो तो क्या बच जाएगा आपका? पैलियोजोइक। दूसरे में क्या आ गया? पैलियोजोइक। पैलियोजोइक। तो 2 एरा आपको याद हो गए हैं। पहला याद रखना है प्री पैलियोजोइक। तो दूसरे में प्री हटा दो, क्या बच जाएगा? पैलियोजोइक। तीसरे की अगर मैं बात करूं मित्रों तो मेसोजोइक। मेसोजोइक। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा क्या है आपका? मेसोजोइक। अगर चौथे की मैं बात करूं तो मेरी पिक से अगर आप दिख रहा तो पिक मैं हटा रहा हूं यहां से। मेसोजोइक। मेसोजोइक के बाद में सीनोजोइक। सीनोजोइक। और लास्ट में आपका है नियोजोइक। ये 5 एरा हैं। ये क्रम से लिखे हैं मैंने। नियोजोइक। ये क्रम से लिखे हैं। पांचों मैंने क्या लिखे हैं? क्रम से लिखे हुए हैं। सबसे पहला प्री पैलियोजोइक। दूसरा बनाते समय प्री शब्द हटा दो, बच गया पैलियोजोइक। समझ में है ना? पैलियोजोइक बच गया। फिर उसके बाद में मेसोजोइक, फिर सीनोजोइक और फिर नियोजोइक। समझ में है ना? तो यहाँ से आप किसको याद रख सकते हो?
इसको याद रख सकते हो मैसनी, कोड के रूप में याद रख सकते हो। मैस, मैस जानते हो, समझ में है ना, मैस खाना बनाने वाली मैस। और मैसनी का मतलब नहीं है, आज मैस नहीं है, नहीं है तो नहीं का मतलब नो, मैस नहीं है आज, तो मैसोजोइक। और याद रखना है नहीं का मतलब नियोजोइक, तो मैं का मतलब मैसोजोइक, से का मतलब सीनोजोइक, मैं से बन गया मैसोजोइक, से बन गया सीनोजोइक, न से बन गया नियोजोइक। अब इनके इपोक की बात करेंगे। इपोक की बात करूं तो याद रखना है मेरे बच्चों, इपोक का मतलब आपका मैंने बताया था अभी आपको 2 मिनट पहले, इपोक का मतलब युग होता है। तो प्री पैलियोजोइक का कोई युग नहीं था, कोई युग नहीं था, कोई युग नहीं, याद रखना है, इसका कोई युग नहीं था, कोई इपोक नहीं था, याद रखना है। पैलियोजोइक की अगर मैं बात करूं तो इसका जो युग था इसको बोलेंगे प्राइमरी युग, प्राइमरी इपोक यानी कि प्राथमिक युग। इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक युग, प्राथमिक युग, प्राइमरी इपोक। मैसोजोइक की बात करूं तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी इपोक यानी कि द्वितीयक युग, द्वितीयक युग बोलेंगे, यह आपको ध्यान रखना है, इसको बोलेंगे द्वितीयक युग, सेकेंडरी इपोक। इसको बोलेंगे टेरिटरी यानी कि तृतीय युग, तृतीयक युग, तृतीयक युग बोलेंगे। और चौथे की मैं बात करूं तो क्वार्टरन यानी कि इसको बोलेंगे चतुर्थ युग, चतुर्थ युग। ये मैंने आपको 4 पार्ट इसके बना दिए, मैंने पीछे 4 ही बताए थे आपको, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्री पैलियोजोइक का कोई इपोक नहीं था, पैलियोजोइक का इपोक प्राथमिक था, मैसोजोइक का इपोक दूसरा था, सेनोजोइक तीसरा, नियोजोइक चौथा, याद रखना है। अब पीरियड की बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे तो मित्रों प्री पैलियोजोइक के 2 पीरियड थे। कितने पीरियड थे, 2 पीरियड थे। 2 पीरियडों की अगर मैं बात करूं तो एक है आर्कियन। इन सब की विशेषता मैं आपको बिल्कुल लर्न करा दूंगा, टिप्स पे हो जाएंगी। पहले आपको ये चार्ट याद होना चाहिए, आर्कियन, और दूसरा था आपका प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। इनमें क्या क्या विशेषता थी, कैसे आपको आरएस में 50 शब्द में लिखना है, कैसे 20 शब्द में लिखना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। पहला आर्कियन, दूसरा प्री कैम्ब्रियन। ये 2 पीरियड किसके थे, ये थे प्री पैलियोजोइक के। अब बात करूंगा पैलियोजोइक जो है, तो पैलियोजोइक के जो पीरियड है उनकी अगर मैं बात करूं आपके सामने तो टोटल कितने थे, 6। टोटल कितने थे, 6। 6 में अगर मैं आपको नाम बताऊं तो क्रमबद्ध बता रहा हूं। सबसे पहले ये प्री कैम्ब्रियन, तो यहाँ आ जाएगा कैम्ब्रियन, यहाँ आ जाएगा कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, तो ये क्या आ गया, कैम्ब्रियन आ गया, यह आपको ध्यान रखना है। प्री कैम्ब्रियन के बाद में ओर्डोविशियन, क्रम से है ओर्डोविशियन, यह आ गया 2 नंबर पर। 3 नंबर की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो सिल्यूरियन, सिल्यूरियन, ये सब क्रमबद्ध है। विशेषता मैं सबकी आपको बताऊंगा, टाइम पीरियड भी इनका बता दूंगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। डिओनियन, 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 और डिओनियन के बाद में फिर कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस। और कार्बोनीफेरस के बाद में बात करें तो परमीनियन, परमीनियन। ये 6 इसके, 2 4 6, ये 6 किसके हैं, पैलियोजोइक के हैं। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में है ना, ये आपको याद रखना है मित्रों। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है और कैसे लिखना होगा वो मैं बता दूंगा। ये क्रम याद रखना, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिओनियन, कार्बोनीफेरस, परमीनियन। अब सब आप बोलोगे सर याद नहीं रहता है हमारे, तो एक कोड आपको बता रहा हूँ। जैसे आप कोई ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक करने के बाद में आप क्या करते हो, पीके डिस ओके करो, पीके डिस ओके करो,
पीके डिस ओके करो, ये कोड याद रखना, पीके डिस ओके करो। अब ये सब इसके नाम आ गए, पीके डिस ओके करो, सारे नाम याद आ गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब मैं इनको, ये उल्टे पुल्टे हैं, आपको क्रम में याद रखने के लिए तो ये क्रम तो ये है, और याद रखना पीके डिस ओके करो। पी से बना आपका परमीनियन, याद रखना है। के से बना आपका कार्बोनीफेरस, के से बना कार्बोनीफेरस। डी से बना डिवोनियन, डी से क्या बना डिवोनियन। एस से बना सिल्यूरियन, एस बना सिल्यूरियन। ओ से बना ओर्डोविशियन और के से बना कैम्ब्रियन। तो एक कोड याद रखना, पीके डिस ओके करो, पीके डिस ओके करो। यानी कि कोई दो आदमी बैठे होंगे, ड्रिंक कर रहे होंगे, तो बोला होगा पीके डिस ओके करो, डिस का मतलब खाना। तो याद रखना पैलियोजोइक प्राथमिक युग 6 पीरियड थे, कैम्ब्रियन, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डियोनियन, कार्बोनीफेरस, परमीनियन, और 2 उसके हैं आर्कियन और प्री कैम्ब्रियन। द्वितीय युग की मैं अगर बात करूं, द्वितीय युग यानी कि मेसोजोइक की अगर मैं बात करूं, तो मेसोजोइक में कितने थे? 3। मेसोजोइक में कितने थे? 3 थे मित्रों। और ये भी मैं आपको क्रमबद्ध बता रहा हूं। ट्राइसिक, ट्राइसिक बेटाओ, अगर ये सारणी चार्ट याद हो गया है ना, तो जिंदगी में इसका सवाल गलत नहीं होगा। ट्राइसिक है, दूसरा जुरेसिक है, जुरेसिक है, और तीसरा क्रिटेशियस है। विशेषता सबकी बता दूंगा। क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, ये क्रिटेशियस 3 याद रखना है, ट्राइसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। याद कैसे रखोगे साहब? आप बोलोगे सर हमारे याद नहीं रहता है। तो याद रखने के लिए आपको इसको क्या करना है, एक कोड याद रखना, मैथ्स में CJT। तो देखो CJT, टी का मतलब होता है चाय, टी का मतलब क्या होता है? चाय। और सीजने का मतलब होता है पकाना या रांधना, सीजने का मतलब होता है पकाना या रांधना। बोलते हैं ना अपन गाँव में सीजन, सीजाना, जैसे सब्जी सीजा लो या सब्जी को पका लो। तो मैथ्स में CJT, ये कोड बन गया, ऐसे याद रखना है। मैथ्स, तो मैसोजोइक के हैं ये, मैथ्स, मैथ्स में C, फिर उसके बाद में J और उसके बाद में T। तो मैथ्स में CJT, ये कोड याद रखना है। क्लियर है? अब बात करेंगे टेरिटरी की, तृतीयक की। तो तृतीयक में कितने युग थे, इनकी मैं चर्चा करूं आपके सामने, टेरिटरी की, तृतीयक की। तो द्वितीयक मैंने आपको बता दिया, प्राथमिक बता दिया, द्वितीयक के मैंने 3 युग बता दिए। तृतीयक की बात करूं मैं मित्रों तो 5 थे। तृतीयक में कितने थे? 5। 5 कौन कौन से थे मेरे बच्चों? 5 में ध्यान रखना है पैलियोसीन, पैलियोसीन, पैलियोसीन। दूसरी की अगर मैं बात करूं, पैलियोसीन के बाद में इयोसीन, इयोसीन है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो ओलिगोसीन है, ओलिगोसीन। और फिर मैं बात करूं तो मायोसीन है, मायोसीन है। और लास्ट की अगर मैं बात करूं तो प्लायोसीन है, प्लायोसीन है। 5 हो गए मेरे मित्रों, ये आपके तृतीयक के थे, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। याद कैसे करो? तुम बोलोगे सर हमारे तो याद नहीं रहेंगे। याद करा देंगे, टेंशन क्यों लेते हो? कोड याद रखना इसका, PM प्रधानमंत्री जी, PM ऑयल, ऑयल का मतलब तेल, PM ऑयल, तेल भी दो, और इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब पैसे भी दो, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए पैसे भी दो। तो PM ऑयल इकोनॉमी प्लीज, प्लीज का मतलब कृपया, गिव मी, गिव मी यानी कि प्रधानमंत्री जी तेल के साथ में पैसा भी कृपया करके दो। तो PM ऑयल इकोनॉमिक प्लीज। तो याद रखना। अब देखो P से क्या बना है? P से बन गया यहाँ पे पैलियोसीन। M से क्या बन गया है? मायोसीन। O से क्या बन गया है? ओलिगोसीन। O से क्या बन गया है? ओलिगोसीन। E से क्या बन गया है? इयोसीन। E से क्या बन गया है? इयोसीन।
याद रखना है मित्रों। और पी से क्या बन गया है, प्लायोसीन। पी से क्या बन गया है, प्लायोसीन। पांचों हो गए, पैलियोसीन हो गया, इयोसीन हो गया, ओलिगोसीन हो गया, मायोसीन हो गया, प्लायोसीन हो गया। कोड याद, 3 ही कोड बताएं, बस 3 कोड याद रखना। पी के डिसोके करो, पीएम ओएल इकोनॉमिक प्लीज, समझ में आया ना, और मैथ्स में सीजेटी। 3 ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे बताई है। और मित्रों इसमें से आपको सवाल 20 शब्द में इनको जोड़ना पड़ेगा। जैसे आपसे क्रिटेशियस पूछे तो क्रिटेशियस में पहली बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, समझ में आया ना, क्रिटेशियस में पहली बार ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। अब आपको यहाँ पे 20 शब्द में लिखना है, तो आपको क्या लिखना है, जैसे क्रिटेशियस दे दिया, ठीक है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्रिटेशियस में लिखना पड़ेगा यह है मेसोजोइक एरा के सेकेंडरी इपोक का तीसरा यानी कि थर्ड पीरियड है, जिसमें पहली बार ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिले थे। इस प्रकार से जोड़ के लिखना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये चार्ट बना रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए सारणी बना रहा हूँ। आरएस में आपके मेंस के सिलेबस में है, याद रखना है, और ये क्रम भी आपसे पूछ लेता है। इस प्रकार से जोड़ के आपको लिखना है, क्लियर है। जैसे पेंजिया का विखंडन कार्बोनिफेरस युग में हुआ, ठीक है, तो अब जैसे कार्बोनिफेरस दे दे तो कार्बोनिफेरस के बारे में, या पेंजिया के विखंडन कार्बोनिफेरस युग में हुआ, तो यहाँ पे जोड़ के लिखना है आपको। ये किसके पार्ट है, ये है पैलियोजोइक के। तो याद रखना पैलियोजोइक एरा के प्राथमिक या प्राइमरी इपोक का ये कौन से नंबर का है, 5वें नंबर का पीरियड है, जिसमें पहली बार पेंजिया का विखंडन हुआ था। और इसी में आपको पता है पेड़ पौधे नीचे दबे और कोयले का निर्माण हुआ, कार्बन की मात्रा प्राप्त हुई, कोयला, तेल, गैस, इनकी मात्रा प्राप्त हुई। तो विशेषताओं की बात अपन बाद में करेंगे, कैसे जोड़ के लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये चार्ट आपको पूरा लर्न होना चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। चतुर्थ की बात करूं मैं, चतुर्थ, तो चतुर्थ के इसके 2 युग थे। चतुर्थ के कितने थे, 2, और 2 में कौन कौन से थे, 2 में नंबर 1 पहला था आपका प्लिस्टोसीन, पहला प्लिस्टोसीन था, और दूसरा आपका था मेरे मित्रों होलोसीन। होलोसीन दूसरा कौन सा था, होलोसीन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कई बच्चों को मेरी फोटो से नहीं दिख रहा होगा, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, देख सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब होलोसीन को भी अपन पार्ट में डिवाइड करेंगे, होलोसीन जो है उसको भी पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो इसके जो पार्ट्स हैं, इसके होलोसीन के 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं, होलोसीन के 3 पार्ट्स हैं। इनको भी मैं आपको डिवाइड करके बताता हूँ। होलोसीन के 3 पार्ट्स, 3 पार्ट क्रम से हैं। 3 पार्ट क्रम से कौन कौन से हैं, नंबर 1 सबसे पहले है ग्रीनलैंडियन, नंबर 2 नॉर्थ ग्रीपियन, और नंबर 3 मेघालयन। और वर्तमान में यही चल रहा है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 11,700 वर्ष पहले का है। इसकी बात करूं तो ये 8200 वर्ष पहले का है। इसकी बात करूं तो ये 4200 वर्ष पहले का है, और यही वर्तमान में चल रहा है। ये तीनों पार्ट किसके हैं, ये आपके किसके हैं मित्रों, याद रखना है, ये होलोसीन के हैं, ये होलोसीन के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी विशेषता मैं आपको एक एक डिस्कस कर लूँगा। विशेषताओं के बारे में आपको कदापि भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से आपको मैं करा दूंगा। लेकिन ये एक पेज का जो मैंने चार्ट बनाया है ना, ये चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट 3 मैंने इसके कोड बताए हैं। पीके डिसोके करो, मैथ्स में सीजेटी, पीएम ओएल इकोनॉमिक प्लीज। 15 वर्ड में, 50 वर्ड में, 100 वर्ड में क्वेश्चन आता है, कैसे आएगा, एक एक की विशेषता मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना है मित्रों। और आरएस के जो विद्यार्थी हैं, तो दोस्तों आरएस के विद्यार्थियों के लिए सब देखो, ये आपके पूरे क्रम से लिखे हुए हैं। ये फोसिल्स, इनकी सबकी विशेषता आएंगी। ये देखो फोसिल्स में कौन से युग में क्या विशेषता आपको देखने को मिली है, कौन से युग में क्या विशेषता आपको देखने को मिली है।
ये पूरा क्रम में लिखा हुआ है। देखो ये आपकी चट्टान है, कौन से युग की चट्टानें हैं, ये कौन से युग की है, ये कब उत्पन्न हुई, इन सब की अपन चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक अपन इनकी चर्चा करने वाले हैं। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब तक मैं नहीं समझाऊंगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। पहली स्थिति देखो, पृथ्वी की इस प्रकार की थी तो क्या था, इसके बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। देखो ये सब का निर्माण हो रहा है। ये आपको मैं समझाऊंगा तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं समझाऊंगा, अभी आप टेंशन मत लो इसके लिए मित्रों, समझ में आए ना। तो आप जो विद्यार्थी हैं, जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में पढ़ने के लिए, तो याद रखना है अनअकैडमी पे मेरा अभी आरएस के लिए अनअकैडमी प्लस पर मेरा आरएस का बैच शुरू हो रहा है। राजस्थान ज्योग्राफी प्री मेंस के हिसाब से 8 जून को 4 बजे मैं मेरा बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं फुल डिटेल के साथ में आपको पढ़ाऊँगा। आपकी सारी सब्जेक्ट यहाँ पे इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, आईआर वगैरह, एथिक्स वगैरह कंप्लीट आपके यहाँ पे चल रही और करवाई जाएंगी। तो दोस्तों आपको अगर आरएस टारगेट 2021 है, आपका टारगेट आरएस 2021 है, तो मित्रों इसके लिए आपको 2 साल का कोर्स लेना है, 2 साल का। दोस्तों 2 साल के कोर्स की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो कोचिंग में इसकी फीस होती है 1,00,000-1,50,000 रुपए, और यहाँ पे मात्र फीस 2 साल की कितनी है, आफ्टर डिस्काउंट फीस है 7560 रुपये। आफ्टर डिस्काउंट 7560 रुपये है। इसके लिए आपको रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करना है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से संपर्क करना, कैसे ये कोर्स परचेज करना है आप मुझे निसंकोच फ़ोन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने मेरा नंबर दिया है। तो यहाँ आप मुझे कॉल करके मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कैसे कोर्स लेना है। 7560 रुपये है पूरी फीस 2 साल की, जिसमें प्री और मेंस दोनों की आपकी तैयारी करवाई जाएगी बेहतरीन तरीके से। तो आप जुड़ सकते हैं इसके लिए दोस्तों, आपको सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी ये, और आराम से है ना ये चीज़ें मैं आपको पूरी एक एक क्लियर करवाऊंगा। तो यदि आप जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो ये प्लस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर मुझे फ़ोन करके आप अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। सब चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। 8 तारीख से है 7,560 रुपये जीवन बन रहा है, इससे आप छोटे मोटे एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो। जब आप आरएस की तैयारी करोगे ना, तो रेट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आपके ग्राम सेवक, पटवारी, सब इंस्पेक्टर, सब की तैयारी हो जाएगी। कोई सब इंस्पेक्टर की तैयारी करता है ना, उसकी जीके आरएस के समतुल्य है, बिल्कुल सेम पेपर है। तो आराम से जुड़ के आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपका दिन सबका शुभ रहे। ठीक है मित्रों, बाकी का पार्ट इसका अगली क्लास में पूरा करवाऊंगा, इसकी विशेषता और पूरा आपको लर्न करवा दूंगा।